ऋषि की परीक्षा। एक राजा के यहां बसंत उत्सव मनाया जा रहा था। सारा नगर दरबार की ओर उमड़ पड़ा था। सब शांति के साथ बैठे हुए थे कि एक गणिका, जिसका नाम काम मंजरी था, थोड़ी देर से पहुंची। वो राज दरबार की प्रमुख नर्तकी थी। उसकी चाल ढाल, वेशभूषा, उसका सौंदर्य तथा रख रखाव उसके पद के अनुकूल था। वो बड़ी इठलाकर तथा मस्ती से चली आ रही थी। सभी उसे देख रहे थे तथा प्रभावित थे। राजा भी अपनी राज नर्तकी पर गर्व का अनुभव कर रहा था। अभी दरबार का कार्यक्रम प्रारंभ होने में देर थी। गणिकाएं आपस में धीरे धीरे वार्तालाप कर रही थी कि एक गणिका ने जलते हुए राज नर्तकी पर व्यंग कसा। ऐसे इतरा रही है जैसे तूने मारीच ऋषि को अपनी मुट्ठी में बंद कर रखा हो। काम मंजरी को भी क्रोध आ गया। वो बोली, यदि मैंने उसे अपने अधिकार में कर लिया तो बता तू क्या करेगी। दूसरी ने कहा, मैं तेरी सदा के लिए दासी बन जाऊंगी, तेरी सेवा करूंगी, तेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगी। काम मंजरी ने कहा, ठीक है। इसी बीच राजा को भी उनकी आपसी बातचीत की भनक लग गई और उन्होंने विस्तार से सब बातें पूछी, जो दोनों ने यथावत बतला दी। राजा ने हंसते हुए अपनी स्वीकृति दे दी तथा यह निश्चय हुआ कि अगले वर्ष आज के ही दिन बसंत उत्सव पर इसका निर्णय होगा और जो हारेगा उसे दूसरे की सदा के लिए दासी बनना पड़ेगा। उस राज्य के पास एक घना वन था जो राज्य की सीमा में ही आता था। उसी वन में एक नदी बहती थी जिसके किनारे पर ऋषि मारीच आश्रम बनाकर रहा करते थे। वे प्रातः से देर रात्रि तक कठोर तपस्या में लीन रहते थे। जाड़ा, गर्मी या वर्षा, कोई भी उनके नित्य नैमित्तिक कर्म में बाधा नहीं डाल सकते थे। यज्ञ का सुगंधित धुआं उनके आश्रम में छाया रहता था। हरे भरे वृक्षों पर भिन्न भिन्न रंग रूप के पक्षी अपनी अपनी बोली बोलकर आश्रम वासियों के मन को मुग्ध रखते थे। जंगली हिंसक पशु भी आश्रम में आकर मित्रतापूर्ण व्यवहार करने लगते थे। जगह जगह गायें रमाती रहती थी तथा उनके बच्चे इधर से उधर कूदते फांदते रहते थे। वृक्ष फलों से लदे थे। चारों ओर आश्रम के खेतों में फसलें पकी खड़ी थी। सब ओर प्रचुरता थी, शांति, गंभीरता और संतोष था। ऋषि मारीच का नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी कठोर तपस्या, संयम और सहनशीलता लोगों के हृदय में आश्चर्य, आदर तथा श्रद्धा उत्पन्न करती रहती थी। लेकिन काल का किसको पता नहीं किस समय विधाता क्या खेल करने लगे। एक दिन प्रातः काम मंजरी हाँफती कांपती, बाल बिखरे, अस्त व्यस्त वस्त्रों के साथ आश्रम में पहुंच गई और रोते गिड़गिड़ाते ऋषि मारीच के चरणों में लिपट गई। ऋषि मारीच ने उसे संतावना देकर एक आसन पर बिठाया, उसे ठंडा जल पिलाया और उससे उसके दुख का कारण पूछा। इतने में ही अन्य गणिकाएं, जिनमें वृद्ध और युवा दोनों प्रकार की ही थी, उसके माता पिता तथा अन्य संबंधी वन में पहुंच गए और शोर मचाकर उसे वापस अपने साथ ले जाने का आग्रह करने लगे। ऋषि ने उन्हें भी शांति के साथ बैठाया और सारा माजरा जानना चाहा। काम मंजरी ने बताया, मेरे परिवार के ये लोग मेरा विवाह एक ऐसे व्यक्ति से कर देना चाहते हैं जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती। कृपा करके आप मेरी इनकी जबरदस्ती से रक्षा करें। परिवार के सदस्यों ने कहा, भगवान, ये नासमझ और नादान है। अपने भले बुरे का इसे ज्ञान नहीं है। हम जहां इसका विवाह कर रहे हैं वहां ये बड़े सुख से रहेगी। इसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ सारी उम्र नहीं होगी। इसका घर धन धान्य से भरपूर है तथा इसका वर भी बहुत सुंदर तथा सदाचारी है। कृपा करके आप इसे समझाइए और इसे हमारे साथ भेज दीजिए। ऋषि ने काम मंजरी को बहुत समझाया, ऊंच नीच दिखाया, लेकिन वो किसी प्रकार भी जाने के लिए राजी नहीं हुई तथा आश्रम में ही रहने की हठ करने लगी। आखिर ऋषि ने काम मंजरी के संबंधियों से कहा कि वो उसे आश्रम में ही छोड़ दें। वे उसे समझा बुझाकर कुछ दिन में वापस उनके पास भिजवा देंगे। सभी व्यक्ति चले गए और काम मंजरी का ऊपरी तौर पर नया जीवन प्रारंभ हुआ, जबकि अंदर से वो अपने संकल्प पर दृढ़ थी कि उसे किसी भी तरह से ऋषि को अपने चंगुल में फंसाना है, चाहे उसे कितना ही संयम क्यों न बरतना पड़े तथा कितना ही कष्ट
क्यों न उठाना पड़े। उसे अलग एक कुटिया दे दी गई तथा उसकी आवश्यकता का सभी सामान वहां जुटा दिया गया। काम मंजरी अंधेरे में ही अपनी जरूरतों से फारिग होकर स्वामी जी की सेवा में उपस्थित हो जाती। छोटी से छोटी बात का उसे ध्यान रहता और स्वामी जी को कभी भी कुछ कहने का अवसर न देकर उससे पहले ही उनकी आवश्यकता की वस्तु उपस्थित कर देती। उन्हें अच्छे से अच्छा सात्विक एवं पौष्टिक भोजन नित्य तैयार करके खिलाती। रोजाना नई चीजें बनाती जो एक से एक स्वादिष्ट होती। उनके यज्ञ का पूरा सामान प्रारंभ करने से पहले ही उपस्थित हो जाता। उनके भोजन करने के पश्चात भोजन करती तथा उनके लाख कहने के बाद भी उनके सो जाने पर ही सोती। रोजाना नई नई वेशभूषा अपनाती जिसमें सादगी और सुरुचि होती। दिन और माह बीतते चले गए लेकिन उसकी सेवा और सद्व्यवहार में कोई कमी नहीं आई। आखिर धीरे धीरे स्वामी जी का हृदय पूजा पाठ से अधिक उसकी ओर आकर्षित होने लगा। वे उसे नित्य नए नए रूपों में देखते और गर्व करते कि भगवान ने उन्हें कैसी सुंदर और सुगुण स्त्री दी है जो पूरी तरह उनके लिए समर्पित है। वे पूर्ण ब्रह्मचारी थे लेकिन अब उनका मन गृहस्थी बसाने के लिए करने लगा। स्वामी जी तो उस पर अपना पूरा अधिकार समझते थे और ये महसूस करते थे कि काम मंजरी भी पूरी तरह उनको चाहती तथा उनके प्रति समर्पित है। उन्हें क्या मालूम था कि उसके मन में क्या छिपा है। शायद उनकी तपस्या और संयम अभी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था कि वे दूसरे के मन की बातें जान लेते। अभी वे साधक थे, सिद्ध नहीं, अर्थात प्रयास कर रहे थे, मंजिल तक नहीं पहुंचे थे। एक दिन उन्होंने काम मंजरी को अपने पास बैठाया और उसे अपने हृदय की बात बताई कि वे उससे विवाह करना चाहते हैं। काम मंजरी एकदम प्रफुल्लित हो उठी और शर्माकर उसने उनके चरण पकड़ लिए और बोली, भगवान, मैंने तो अपने को पहले दिन ही आपके प्रति समर्पित कर दिया था। आप जैसा चाहें वैसा करें। मैं तो आपकी दासी हूं। बस इतनी प्रार्थना है कि मैं चाहती हूं कि आप और मैं नगर चलें और मैं अपने माता पिता के समक्ष आपसे विवाह करूं। ऋषि ने तुरंत स्वीकृति दे दी और वे नगर चलने की तैयारी करने लगे। 1 वर्ष बीत चुका था और जिस दिन बसंत आया उसी दिन काम मंजरी ऋषि मारिच को लेकर राजधानी के लिए रवाना हो गई। ऋषि जो साधुओं की वेशभूषा में रहते थे आज उसे त्याग कर एक युवा का बाना अपनाए हुए थे। जब वे दोनों नगर में पहुंचे तो ऋषि को पता लगा कि उस दिन बसंत उत्सव था। काम मंजरी को पता था लेकिन उसने ऋषि को बताया नहीं था। वो तो उनको युक्ति से उसी दिन लेकर आई थी। उसने ऋषि से आग्रह किया कि वे राज दरबार में चले। ऋषि राजी हो गए और दरबार की ओर काम मंजरी के साथ चल दिए। जब वे दरबार में पहुंचे तो ऐसा लगता था कि जैसे उन्हीं की प्रतीक्षा हो रही हो। ऋषि को उचित सम्मान देकर एक ऊंचे आसन पर बैठाया गया तथा काम मंजरी भी उनके पास ही बैठी। दरबार का कार्यक्रम प्रारंभ होने पर काम मंजरी ने बताया कि ऋषि मारिच उससे विवाह करना चाहते हैं। राजा के पूछने पर ऋषि ने भी यही इच्छा प्रकट कर दी। चारों ओर शोर मच गया। राजा भी हतप्रभ रह गए कि इतनी घोर तपस्या करने वाला ऋषि कैसे इस गणिका के प्रेम जाल में फंस गया। तब काम मंजरी खड़ी हुई और उसने राजा को 1 वर्ष पुरानी शर्त याद दिलाई। दूसरी गणिका जिसके साथ शर्त रखी गई थी खड़ी हो गई और उसने अपनी हार मानते हुए काम मंजरी की जीवन भर दासी रहना स्वीकार किया। ऋषि मारिच की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या तमाशा हो रहा है। दरबार समाप्त होने पर दोनों जब वापस लौटे तो रास्ते में काम मंजरी ने सारी घटना बताई और हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए अपने निवास की ओर चली गई। ऋषि बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। एक ओर उन्हें काम मंजरी पर क्रोध आ रहा था और जी कर रहा था कि उसे शाप दे दे, तो दूसरी ओर उनकी शुद्ध सात्विक बुद्धि उन्हें समझा रही थी कि ये एक परीक्षा थी जिससे ये ज्ञात हुआ कि वे जिस मार्ग पर चल रहे थे उसको पूरी तरह अपना नहीं पाए थे। उस पर शायद उन्हें विश्वास नहीं था। उनकी तपस्या, संयम और साधना कच्ची थी। उसमें दृढ़ता और निष्ठा की कमी थी जिसकी वजह से इतनी जल्दी उनका पतन हो गया। वे अपने ऊंचे उद्देश्य से भटककर एक सामान्य व्यक्ति की भांति संसार के भोगों की ओर आकर्षित हो गए। उन्होंने काम मंजरी को भुलाकर पुनः
आश्रम में प्रवेश किया और दृढ़ संकल्प के साथ सब ओर से मन हटाकर भगवान के भजन में लग गए।